आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। आप ट्राई नहीं करते हो पढ़ने की और पहले से सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए इट इज़ लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। सर एक टॉपर ने बताया कि वो 7 स्टडी हैक्स का यूज करते हैं जिसके द्वारा वो लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल ज्ञान के सागर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि 7 स्टडी हैक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी तरीके आपको बताए जाएंगे वो यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई और क्लास 12 के टॉपर्स के पढ़ने के तरीकों को लेकर बनाया गया है। उन लोगों, ये जितने भी टॉपर्स थे उन्होंने बताया कि हम लोग भी 7 स्टडी हैक्स का यूज करते थे जिसके द्वारा वो लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों जानेंगे कि ये 7 स्टडी हैक्स क्या होता है। आइए जानते हैं कि करके कि 7 स्टडी हैक्स क्या है। तो दोस्तों पहला स्टडी हैक्स है फाइंड योर बेस्ट स्टडी आवर्स। जब टॉपर से पूछा गया कि वो कब पढ़ते थे, दिन में या रात में, या टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते थे, तो बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि वो दिन में पढ़ते थे, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि वो रात में पढ़ते थे, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ते थे, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि 6 से 7 घंटे पढ़ते थे, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि 2 से 3 घंटे रोजाना पढ़ते थे। तो दोस्तों आपको जान के शौक लगा होगा कि ये क्या है, ये तो सारे टॉपर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों सारे टॉपर्स ने एक कॉमन बात बताई कि फाइंड योर बेस्ट स्टडी आवर्स, अपना जो दिन का एकदम प्रोडक्टिव आवर्स, प्रोडक्टिव घंटे जहां पे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, जब आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो, जहां पे जिस घंटे में आप अपना पूरी तरह से कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये सभी के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि आप किसी टॉपर्स का सुन लिए कि वो 2 बजे रात में उठ के पढ़ते थे, या फिर कोई टॉपर 2 बजे दिन में पढ़ता था और आप उसका कॉपी पेस्ट करके चले पढ़ने, रात में 2 बजे बैठे और 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाए। तो दोस्तों ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अपना खुद का बेस्ट स्टडी आवर फाइंड करिए और उस टाइम पढ़िए। जब आप उस टाइम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों अपना बेस्ट स्टडी आवर फाइंड कर लीजिए 2 से 3 घंटे, जहां पे आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लगते हो उस 2 से 3 घंटे में उस सब्जेक्ट को पढ़िए, और जो आपको सब्जेक्ट इजी लगते हो वो बाद में के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही अपना बेस्ट स्टडी आवर्स फाइंड करके आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट स्टडी हैक्स। तो आइए अब आगे चलते हैं, जानते हैं दूसरा स्टडी हैक्स क्या है। तो दोस्तों आपका दूसरा स्टडी हैक लर्निंग स्टाइल, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे 3 कैटेगरी के टॉपर्स थे। उन्होंने बताया कि मैं एक बार पढ़ लेता था और उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती थी। दूसरे कैटेगरी के थे जो बोलते थे कि मैं पढ़ लेता था, फिर मुझे उसको याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता था। तीसरी कैटेगरी के थे कि मैं पढ़ लेता था, रिवीजन करने के बाद भी मुझे नहीं याद होता था, मुझे लिख कर याद करना पड़ता था। तो इस तरह के इस कैटेगरी के टॉपर्स थे। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक बार देख लेते हैं और उन्हें याद हो जाता है, और बहुत सारे टॉपर होते हैं वो देखते हैं, एक बार लिखते हैं, फिर बोल कर याद करते हैं, तब जाके उनको याद होता है। और फिर कुछ टॉपर होते हैं पढ़ लेंगे फिर उसको लिखेंगे तब जाके याद होता है। इसी तरह आप भी अपना लर्निंग स्टाइल पता कर लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। आप किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टॉपर ने बताया कि बार बार एक ही चीज को रिवीजन करिए, या फिर आपको लिख कर याद होता है तो आप लिख कर याद करिए, या फिर आपको सुन के याद होता है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसे बार बार सुन के याद करिए। तो दोस्तों ये था आपका दूसरा स्टडी हैक। तो दोस्तों आपका तीसरा स्टडी हैक लेस रिसोर्सेज। तो दोस्तों आपको अपना जो स्टडी मटेरियल हो बहुत ही लिमिट रखना है, बहुत ही सीमित रखना है। ये नहीं कि बहुत सारी बुक्स ला के रख लिए, जब मोटिवेशन मिलता है तो आप बहुत सारे बुक्स ला के रख लेते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको अपना जो रिसोर्सेज है उसको लिमिट रखना है। ये नहीं कि आज कोई बोल दिया कि ये बुक पढ़ लो तो आप ये बुक पढ़ने लगे, कोई दूसरे दिन कोई और बोल दिया कि ये बुक पढ़ लो आप उसको पढ़ने लगे। ये नहीं करना है, आपको एक ही बुक पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको अपने रिसोर्स को लिमिट रखना है, जितना कम रिसोर्स रहेगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों बार बार एक ही चीज को पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करने से आप उसमें बहुत ज्यादा माहिर हो जाएंगे। तो आपको अपना रिसोर्स को क्या करना है, लिमिट रखना है, जिसके द्वारा आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत सारे टॉपर्स ने
बताया कि आप जितना लिमिट रिसोर्स रखेंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही करना है, आपको अपना रिसोर्सेज बहुत ही लिमिट रखना है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों ये था आपका तीसरा स्टडी हैक। तो आइए जानते हैं अब आपका चौथा स्टडी हैक। तो दोस्तों आपका चौथा स्टडी हैक, नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जब भी आपको आपका माइंड सही नहीं हो, तब आपको नहीं पढ़ना है। जब आपका माइंड फ्रेश हो तभी आपको पढ़ना है। जब आप स्ट्रेस में हो तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे गिलास में पानी भरा होता है तो आप उसमें और पानी भरेंगे तो गिलास से बाहर गिरने लगेगा। उसी तरह आप जब स्ट्रेस में रहेंगे तो आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो आप जब स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको पढ़ना नहीं है। आप अपने फ्रेंड के साथ चले जाइए, कहीं घूम लीजिए या फिर मूवी देख लीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, तब आप पढ़िए। स्ट्रेस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप अपना टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। तो आपका जब माइंड स्ट्रेस में रहता है तब आप जाइए अपने फ्रेंड के साथ घूम लीजिए, कोई सॉन्ग सुन लीजिए या फिर एक्सरसाइज करिए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई मत करिए। क्योंकि आप जब स्ट्रेस में रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं करना है। ये क्या था? आपका चौथा स्टडी हैक था। तो दोस्तों आपका अगला स्टडी हैक है सेल्फ स्टडी इज की, यानी कि आप खुद से पढ़ना है। जैसे आपने किसी को कोई क्लास अटेंड कर लिया, आप स्कूल गए या फिर क्लास अटेंड कर लिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आके बैग फेंक के आप अपना बैठ गए कि आज की तो पढ़ाई हो गई। नहीं, आपको खुद से भी पढ़ना है। आप जो स्कूल में पढ़ के आए या फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़े आए या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़े, तो फिर आप अपना नोटबुक निकाल के आप खुद से पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप क्लास पे डिपेंडेंट है कि हो जाएगा, या फिर स्कूल पे डिपेंडेंट है कि बस स्कूल में पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये क्या? सेल्फ स्टडी। सारे टॉपर्स ने बताया कि वो लोग सेल्फ स्टडी भी करते थे। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं होगा। या आप क्लास अटेंड कर लिए, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली। क्लास अटेंड कर लिए, वो सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन की तरह था। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी इज द की। तो दोस्तों अगला हैक है प्लान डिस्ट्रैक्शन टाइम। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अपना जो टाइम टेबल प्लान करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रैक्शन टाइम प्लान करना है। तो दोस्तों क्या होता है कि लोग अपना दिन का कुछ भी डिसाइड नहीं किए रहते हैं, वो कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। तो आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे रात के सोते समय आधे घंटे 1 घंटे रील्स देखना है या फिर ट्विटर चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टा चलाना है, जो भी करना है मुझे वो उसी आधे घंटे में करना है। तो आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन टाइम हो वो फिक्स कर लिए। इससे क्या होगा कि आप जब स्टडी करने बैठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं रील्स देख लूं या फिर इंस्टा चला लूं या फिर ट्विटर चला लूं या फेसबुक चला लूं। तो आप पढ़ेंगे उस टाइम, क्योंकि आपको लगेगा नहीं मेरा तो फिक्स है, मैं सोते टाइम अपना देखूंगा, अपना चलाऊंगा, जो भी करूंगा। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स कर लीजिए। अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम ये करना है। इससे आपको स्टडी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों क्या करना है? अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम प्लान करना है। लोग अपना पढ़ने का टाइम प्लान करते हैं, आपको अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम प्लान करना है। जब आप अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम प्लान कर लेंगे कि ये मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम है, आप इसमें सिर्फ आपको ये सब करना है, तो आपका पूरा जो टाइम बचेगा उसमें आप स्टडी करने लगेंगे। तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम प्लान करना है। तो दोस्तों आपका आखिरी स्टडी हैक्स है। बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो लोग दूसरे से पूछते हैं कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आपको विश्वास है खुद पे तो आप करो। आपको नहीं विश्वास है खुद पे कि आपसे हो नहीं पाएगा, कि होगा या नहीं होगा, तो आप मत करो। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो खुद पे विश्वास करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे से पूछना छोड़ दीजिए कि मैं से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप खुद पे विश्वास करिए और खुद करिए, मेहनत करिए, आपसे आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉपर्स का स्टडी हैक, 7 स्टडी हैक, जिसके द्वारा टॉपर्स ने बहुत सारे एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।